साल का आखिरी ग्रहण और दूसरा खंड ग्रास ग्रहण 8 नवंबर साल 2022 कार्तिक पूर्णिमा पर पड़ने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण लोगों के मन में चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि 25 अक्टूबर साल 2022 को सूर्य ग्रहण होने के 15 दिन के भीतर ही यह दूसरा ग्रहण पड़ने जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार एक पक्ष या फिर 15 दिन के भीतर दो ग्रहण होना किसी बड़े अशुभ का संकेत माना गया है। इसी को देखते हुए लोगों के मन में आशंका है कि अब देश व समाज के सामने कोई बड़ी कठिनाई आने वाली है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन की तरह ग्रहण का असर भी सभी राशियों पर देखने को मिलता है, चाहे यह सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण। ग्रहण के बाद आने वाले करीब 1 महीने तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए जानते हैं आने वाले समय ग्रहण के प्रभाव के चलते किन राशि के जातकों को लाभ और किन राशि के लिए हानि के योग बना रहा है। खबरों के अनुसार 8 नवंबर साल 2022 को पड़ने जा रहे साल के अंतिम ग्रहण से 6 राशियों मिथुन, कर्क, वृश्चिक, तुला, वृषभ और कुंभ के लिए लाभकारी साबित होने जा रहा है। वहीं 4 राशियों मेष, मीन, कन्या और मकर के लिए हानि के योग लेकर आ रहा है। इसके अलावा बाकी 2 राशियों को ग्रहण के चलते मध्यम फल मिलने वाला है। पूर्णिमा की रात को जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी परिक्रमा करते हुए एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो पृथ्वी के बीच में रहने से इसकी परछाई चंद्रमा पर पड़ती है। इस कारण चंद्र ग्रहण लगता है। कभी कभी चंद्रमा पर धरती की छाया आकर्षक लाल रंग की होती है और कई बार यह चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है। साल का आखिरी ग्रहण कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर साल 2022 को पड़ेगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत यानी स्पर्श काल शाम 5:35 से शुरू होगा और ग्रहण का मध्य 6:19 और मोक्ष शाम 7:26 को होगा। इस ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से 12 घंटे पहले सुबह 5:53 से शुरू होगा और अगले दिन सुबह करीब 7 बजे तक चलेगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत समेत दक्षिणी, पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि यह पूर्णतः सत्य एवं सटीक है। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की अवश्य सलाह लें। भारत समेत बहुत सी संस्कृतियों में सूर्य या फिर चंद्र ग्रहण को गर्भवती महिलाओं के लिए अपशगुन और नुकसानदेह माना जाता है। माना जाता है कि ग्रहण से गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा असर पड़ता है और उसमें शारीरिक विकृतियां जैसे फांक गांठ या फिर बदसूरत जन्म चिन्ह हो सकती हैं। इस अंधविश्वास को साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, मगर यह हमारी संस्कृति में इतना दृढ़ता से रचा बसा है कि जब ग्रहण होने वाला है तो गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा को लेकर आपको यह अन्य परिवारजनों को चिंता हो सकती है। ग्रहण के हानिकारक प्रभाव में माना जाता है कि ग्रहण के दौरान यदि गर्भवती महिला सूर्य या फिर चंद्रमा की सीधी किरणों के संपर्क में आ जाए तो इसका असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है। इसलिए सबसे आम सलाह यही दी जाती है कि ग्रहण के दौरान घर के भीतर ही रहा जाए। इसलिए दुनिया भर में कहीं और हो रहे सूर्य या फिर चंद्र ग्रहण के दौरान भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप या फिर आपका परिवार गर्भस्थ शिशु पर ग्रहण के असर को लेकर चिंतित है तो घर के अंदर ही रहने में कोई नुकसान नहीं है। वैसे भी यह केवल कुछ ही घंटों के लिए है। ऐसे में यदि इससे जुड़ी परंपराओं का पालन करके आप और आपके परिवार को मन की शांति मिलती है तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि चंद्र ग्रहण देर रात में है, इसलिए इससे बचना आसान रहता है।
मगर सूर्य ग्रहण के दौरान खुद को सुरक्षित रखना मुश्किल हो सकता है। यदि आप ग्रहण की अवधि के दौरान घर पर नहीं रख सकती, इससे जुड़े आम नियमों को पालन नहीं कर सकती या फिर आप ऐसा करना नहीं चाहती, तो फिर फिक्र ना करें। ग्रहण में बाहर निकलने से जरूरी नहीं है कि आपके शिशु को नुकसान पहुंचेगा या फिर वह किसी जन्म चिन्ह के साथ पैदा होगा। हालांकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज की किरणें सामान्य से अधिक तीक्ष्ण होती हैं और यदि सूरज को सीधे देखने से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए ग्रहण के दौरान सूरज को विशेष ग्रहण वाली चश्मे लगाकर ही देखना चाहिए, मगर चंद्र ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण से आंखों को उतना नुकसान नहीं पहुंचता। ग्रहण के दौरान घर के अंदर ही रहने के अलावा और भी बहुत से ज्यादा नियम हैं जिनका पालन करने के लिए आपके दोस्त या फिर परिवारजन कह सकते हैं। यह नियम का पालन ग्रहण शुरू होने के कुछ घंटों पहले और ग्रहण के दौरान किया जाता है। यह नियम हर परिवार में अलग हो सकते हैं, मगर कुछ आम नियमों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बता रहे हैं। ग्रहण की अवधि के दौरान किसी भी पैनी या फिर नुकीली चीज जैसे कि चाकू, कैंची या फिर सुई के इस्तेमाल की मनाही होती है। ग्रहण के दौरान कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इस दौरान जितना संभव हो आप लोगों को घर के अंदर ही रहना चाहिए और भूलकर भी सोना नहीं चाहिए। खिड़कियों को अखबारों या फिर मोटे पर्दों से ढक देना चाहिए ताकि ग्रहण की कोई भी किरण घर में प्रवेश न कर सके और गर्भवती महिलाओं को कोई भी नुकसान न पहुंचाए। ग्रहण से पहले के तैयार भोजन को फेंक देना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने पर आप लोगों को अवश्य नहाना चाहिए। कुछ परिवारों का मानना है कि गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि इससे आपको निर्जलीकरण किरण का खतरा हो सकता है, खास करके ग्रहण यदि गर्मियों में हो तो बहरहाल केवल 2-3 घंटों के लिए खाना न खाने से शायद कोई परेशानी ना हो, मगर लंबे समय तक भूखे रहने से सिर दर्द, थकान, एसिडिटी, गर्भावस्था में थकान और यहाँ तक कि बेहोशी भी हो सकती है। आपको इनमें से कोई भी लक्षण यदि महसूस हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं नुकीली चीजें जैसी सुई, चाकू, कैंची आदि से दूरी बनाकर रखें। इनका उपयोग करने से भी गर्भवती महिला को बचना चाहिए। मान्यता के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय किसी भी चीज को नहीं खाना चाहिए। माना जाता है कि ग्रहण के समय भोजन में नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। ऐसे में इसका सेवन करने से मां के साथ साथ बच्चे पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन सेहत पर कोई प्रभाव न पड़ने दें। ऐसे में आप इन धार्मिक मान्यताओं को किनारा करके कुछ खा पी सकती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है, चंद्र ग्रहण का सूतक और समय काल क्या है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय कैसे बचाव करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारा यह वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जाकर सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।